झारखंड में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा जो असम के सीएम भी हैं और राज्य के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है आने वाला जो 100 दिन होगा उसमें कई तरह की जो योजनाएं हैं उससे तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा। ये देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस में है और बीजेपी दफ्तर में हेमंता विश्व शर्मा हैं और जाहिर सी बात है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पे उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन रहा है, उससे कैसे लोगों को सीख लेनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने समाचार प्लस से क्या बातें कही हैं वो हम आपको सुनाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का जीवन हमारा देश का युवाओं का लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जैसे संघर्ष किया, जीवन में संघर्ष किया, देश के लिए संघर्ष किया, ये सालों तक हमारा युवा शक्तियों को प्रेरणा देते रहेगा। मोदी जी का जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक विकसित भारत। आज का दिन हमें सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम लोग 2047 सन तक बाई 2047 हम भारत को एक विकसित देश बनाऊंगा। देखिए, ये 100 दिन बहुत ही बड़ा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 2 करोड़ लोगों को आवास देना, 70 साल से ऊपर सभी लोगों को आयुष्मान भारत से कवर करना, ये 100 दिन में ऐतिहासिक फैसला हुए। मैं मोदी जी को 100 दिन पूरा करने का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। काल हो जनजातियों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला, गीता कोड़ा जी भी थे और उस डेलीगेशन में मैं भी था। काफ़ी अच्छा बातें हुआ। संविधान का अष्टम अनुसूची में हो भाषा को इंक्लूड करने के लिए डिमांड हुआ। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि हम हो भाषा को संवैधानिक मर्यादा देने के लिए जो भी विचार है हम पॉजिटिवली करेगा। और जाहिर सी बात है कि लगातार झारखंड में हमेशा वो आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के चुनाव सह प्रभारी हैं और ऐसे समय में ये देखने वाली बात है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो प्लानिंग हो रही है, तो ये हो जनजाति जो झारखंड में निवास करती है और ये अमूमन जो है कोल्हान क्षेत्र में इनकी संख्या ज़्यादा है और कई बार ये आवाज़ उठी है कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तमाम चीज़ों को लेकर जो आगे बढ़ रहा है शिष्टमंडल, तो हमें लगता है बहुत जल्द ये भी खबर मिलेगी कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देखिए, चंपई सोरेन जब से बीजेपी में आए हैं, गीता कोड़ा बीजेपी में आई हैं, तब से तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी जो है पूरी तरह से रणनीति के तहत तमाम चीज़ें कर रही हैं क्योंकि विधानसभा में झारखंड में आप देखेंगे 81 सीटें हैं, 28 जो सीटें हैं वो ट्राइबल सीटें हैं और मुख्य जो फोकस है वो ट्राइबल सीटों पे बीजेपी का है क्योंकि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी को मात्र ट्राइबल 28 सीटों में मात्र 2 सीटें मिली थी। तो जाहिर सी बात है ये फोकस होगा क्योंकि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है और सबसे ज़्यादा सीट जो है वो ट्राइबल सीट पे है और यही वजह है कि परिवर्तन यात्रा प्रधानमंत्री ने जमशेदपुर के गोपाल मैदान से शुरू की और इसके बाद जो है संथाल परगना से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। तो तमाम चीज़ें विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति के तहत काम हो रहा है और यही वजह है कि आप देखेंगे कि कोल्हान की बात हो या संथाल की बात हो, इसमें मुख्य फोकस इसलिए रखा गया है क्योंकि अब तक राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं या तो वो कोल्हान के हैं या वो संथाल के हैं और यही वजह है विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की जो रणनीति है
वो तमाम चीज़ें जो हैं एक ब्लूप्रिंट की तरह तैयार है और वो आने वाले चुनाव के पहले जो है और कई नई घोषणाएं भी हो सकती हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।